ओम शांति। सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त होने की स्पीड, यानी कि एक सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त होने की स्पीड। व्यक्त यानी कुछ एक्सप्रेशन करना। तो एक्सप्रेस हम कैसे कर सकते हैं? जब इस बॉडी में रहते हैं, कुछ बोल के, कुछ हाव भाव से, कुछ अपने हाथों से, कुछ अपनी बॉडी के मूवमेंट से हम व्यक्त करते हैं। तो वो हुई व्यक्त। और अव्यक्त क्या है? जब हम अपनी सोल कॉन्शियसनेस में रहते हैं और अपने आप को इस बॉडी से डिटैच करके फिर हम जो सोचते हैं, किसी के लिए हम दुआ करते हैं, किसी के लिए हम भला सोचते हैं, किसी के लिए अच्छी थॉट हम क्रिएट करते हैं, किसी को हम माफ़ करते हैं, तो सारा कर्म वो भी हो रहा है, वो थॉट के लेवल पर हो रहा है, वो इस बॉडी के लेवल पे नहीं हो रहा है, वो इस कर्म इंद्रियों से नहीं हो रहा है जो फिजिकल एंटिटी है। तो वो अव्यक्त स्थिति कहलाती है। यानी जब हम अपनी सोल के लेवल पर, अपनी आत्मिक स्थिति में रहकर सोल के लेवल पर करते हैं, थॉट के लेवल पर वो करते हैं, तो वो अव्यक्त स्थिति होती है। और ये अव्यक्त स्थिति ही जब हम परमात्मा से कनेक्शन बनाते हैं, तो ये अव्यक्त स्थिति हमारी बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है। फिर हमें किसी से कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली सारी वाइब्रेशन वो रेडिएट होती रहती हैं। तो परमात्मा यही कह रहे हैं, सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त होने की स्पीड। सर्वशक्तिवान शिव बाबा बोले, सभी इस समय जिस एक लगन की, यानी सभी इस समय जिस एक ही लगन, एक ही संकल्प में बैठे हुए हो, वह एक ही संकल्प व लगन कौन सी है? बाप का आवाहन करना व बाप बच्चे के मिलन का मेला मनाना। यही जब सर्वशक्तिवान बाप का आवाहन स्नेह और दृढ़ संकल्प से कर सकते हो, तो क्या स्वयं में जिस भी शक्ति की कमी है या कमजोरी महसूस करते हो, उस शक्ति का अपने में आवाहन नहीं कर सकते हो? जब बाप को अव्यक्त से व्यक्त बना सकते हो, केवल याद से, स्नेह के बल से, अधिकार प्राप्त होने के बल से और समीप संबंध के बल से, तो ऐसे ही हर शक्ति या स्वयं को भी व्यक्त से अव्यक्त नहीं बना सकते हो। जब बाप को अव्यक्त से व्यक्त में लाना सहज है, तो स्वयं को अव्यक्त बनाना मुश्किल क्यों? बाप यानी परमात्मा। परमात्मा कह रहे हैं कि आप जब मुझसे कनेक्शन बनाते हो, तो मुझसे हर एक हेल्प आपको चाहिए होती है। जब आप मुझसे हेल्प मांगते हो, तो मैं तो हूँ अव्यक्त स्थिति में, लेकिन फिर भी आप मुझसे हेल्प मांगते हो अपनी व्यक्त स्थिति में। तो जब आप इतनी अव्यक्त से व्यक्त में ला सकते हो, तो अपने अंदर जो कमजोरी है, कोई कमजोरी है जो आप छोड़ना चाहते हो बस छूट नहीं रही है, कोई ऐसी आदत है, तो उसको आप नहीं चेंज कर सकते हो क्या? वो तुम खुद चेंज कर सकते हो। तो परमात्मा यही हमें याद दिला रहे हैं कि तुम हर कुछ चेंज कर सकते हो। जब तुम मुझे अव्यक्त से व्यक्त में ला सकते हो, तो अपने व्यक्त को अव्यक्त नहीं बना सकते। अव्यक्त को अव्यक्त कैसे बनाना है? व्यक्त यानी जो हम एक्सप्रेशन, इस बॉडी के लेवल पे ही सारे एक्सप्रेशन होते हैं। ये बॉडी चली गई तो आत्मा के लेवल पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है। वो सारा कुछ समझती है, सारा कुछ वाइब्रेट करती रहती है, सब कुछ करती है, लेकिन एक्सप्रेशन वहाँ पे कुछ नहीं होता। तो जब सोल कॉन्शियसनेस में हम हो जाएंगे पूरी तरीके से, तो वो अव्यक्त स्थिति हमारी हो जाएगी। और वो सोल कॉन्शियसनेस में तभी हम जा पाएंगे जब हम अपने आप को सोल कॉन्शियस में समझें, और सोल का कनेक्शन किसके साथ है वो हम जब समझेंगे, तब वो कनेक्शन हमारा परमात्मा से बनेगा। क्योंकि परमात्मा क्या है? परम आत्मा, आत्माओं में परम है, और हम भी क्या हैं? सोल हैं, आत्मा है। तो जब हम अपने आप को इस बॉडी से शिफ्ट करके सोल में स्थित करेंगे, स्टेबल करेंगे, तब वो कनेक्शन परमात्मा से बनेगा, और वो इतना मजबूत होगा कि वो हमें व्यक्त से
अव्यक्त में स्थित कर देगा। जब बाप को अव्यक्त से व्यक्त में लाना इजी है तो स्वयं को अव्यक्त बनाना मुश्किल क्यों? पुराने जमाने की कहानियां प्रसिद्ध हैं कि ताली बजाने से वस्तु व व्यक्ति हाजिर हो जाते थे या परियां प्रत्यक्ष हो जाती थी। यह परियों की कहानी प्रसिद्ध है। ये कहानियां किन के बारे में है? ज्ञान परियां व तीनों लोकों में उड़ने वाली परियां कौन सी हैं? अपने को समझती हो ना? ज्ञान और याद के दोनों पंख लगे हुए हैं ना? आप ज्ञान और याद के बल से 1 सेकंड में यानी इन पंखों के आधार से साकार लोक से निराकार लोक तक पहुंच जाते हो ना? जब परमात्मा की याद में हम बैठते हैं तो हम इस लोक से उस परम धाम तक पहुंच जाते हैं विदिन अ सेकेंड्स। तो परमात्मा क्या कह रहे हैं? याद और ज्ञान के बल से 1 सेकंड में यानी इन पंखों के आधार से साकार लोक से, साकार यानी इस फिजिकल वर्ल्ड से, निराकार यानी कि ऐसा परम धाम लोक तक पहुंच जाते हो ना? ऐसे फरिश्ते समान परियों को 1 सेकंड में जिस शक्ति की आवश्यकता हो संकल्प किया व आह्वान किया और वह शक्ति स्वरूप में आ जाए। ऐसी ताली बजानी आती है। ऐसी परियां बनी हो जिनका हर कल्प गायन होता आया है। वर्तमान समय का पुरुषार्थ 1 सेकंड की गति का होना चाहिए। तब कहेंगे कि स्वयं समय और स्वयं दोनों ही रफ्तार समान है। इसको ही फास्ट या फर्स्ट स्टेज कहा जाता है। संगम युग पर सर्व शक्तियां ऐसे अपने अधिकार में चाहिए। स्वयं में शस्त्र समान शक्तियां हों जो जब चाहो कर्तव्य में ला सको। समझा? अच्छा, इस मुरली का सार। संगम युग पर सर्व शक्तियां ऐसे अपने अधिकार में चाहिए जैसे कि पुराने जमाने की कहानियों में प्रसिद्ध है कि ताली बजाने से वस्तु व व्यक्ति हाजिर हो जाते थे, वह परियां प्रत्यक्ष हो जाती थी। जब सर्वशक्तिवान का आवाहन स्नेह और दृढ़ संकल्प से कर सकते हैं तो इच्छित शक्ति का आवाहन करना भी मुश्किल नहीं है। अब समय और स्वयं दोनों की रफ्तार को एक समान करो। इसको भावार्थ यानी इसका भावार्थ है कि सर्व शक्तियों को अपने अधिकार में ऐसे करो कि जब चाहो उनका प्रयोग कर सको। ओम शांति। थैंक यू सो मच।